कैसा हो अगर आप समय में पीछे जाकर रामायण और महाभारत काल को अपनी आंखों से देख पाए, या समय में आगे जाकर अपना भविष्य जान ले। समय में पीछे या आगे जाना बस कुछ मिनटों का खेल हो। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा मानव की उत्तेजना और उत्सुकता का केंद्र रहा है। इसलिए आज भी हम इसे संभव बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये असंभव सी दिखने वाली समय यात्रा कभी संभव हो पाएगी? क्या हम कभी सच में अपने भूतकाल या भविष्य में जा सकते हैं? क्या हम सच में अपने समय को पलटकर अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं? क्या हम अपने पास्ट में की गई गलतियों को वापस सुधार सकते हैं? तो इसका आसान सा जवाब है हाँ, सच में ये हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कैसे? क्या इसके लिए हमें कोई टाइम मशीन चाहिए, या कोई ऐसा यान या ट्रेन जो प्रकाश की गति से तेज चलता हो? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मानो तो इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, क्योंकि इसके लिए उसे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो फिर कैसे करेंगे हम समय यात्रा? तो इसके लिए हमें ना किसी टाइम मशीन की ज़रूरत है, ना प्रकाश की गति से तेज चलने वाले यान की, बल्कि प्राकृतिक रूप से एक ऐसा रास्ता मौजूद है जिसकी मदद से हम समय यात्रा कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। ये साधन क्या है और कैसे काम करता है, इसे जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब न्यूटन ने अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की थ्योरी दी थी। न्यूटन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो ऐसा एक बल के कारण करती है जिसे उन्होंने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के मास यानी भार पर निर्भर करता है, यानी जो वस्तु जितनी भारी होगी उसका बल उतना ही अधिक होगा। इस गुरुत्वाकर्षण बल को हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से समझाया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। न्यूटन की इस थ्योरी में एक समस्या थी। न्यूटन ने ये तो बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता क्यों है, इसका जवाब न्यूटन नहीं दे पाए। इसका जवाब हमें मिला लगभग एक शताब्दी बाद आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिसने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। आइंस्टीन से पहले वैज्ञानिक हमारी दुनिया को 3 डायमेंशन यानी 3 आयामी मानते थे। मतलब हमारी दुनिया में जो भी हम देखते हैं या मापते हैं वो हमेशा 3 ही डायमेंशन में होगा। यानी कोई भी वस्तु जब चलेगी या तो वो दाएं बाएं चल सकती है, या आगे पीछे चलेगी, या फिर ऊपर नीचे। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो हमारा घर हो या कोई भी वस्तु जिसे हम डेली यूज़ करते हैं, सबकी 3 ही डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने हमारी दुनिया की परिभाषा ही बदल दी। आइंस्टीन ने बताया कि हमारी दुनिया 3 डायमेंशन ना होकर 4 डायमेंशनल है, जिसकी 4th डायमेंशन है समय। यानी कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वह ना सिर्फ स्पेस बल्कि समय में भी आगे बढ़ रही होती है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पेस में जो भी बदलाव होता है वो समय को भी प्रभावित करता है। चलिए मान लेते हैं कि स्पेस टाइम बिल्कुल एक कपड़े की चादर के समान है। इस कपड़े की चादर पर जो भी घटना घटेगी तो वो स्पेस एंड टाइम दोनों में घटित होगी। अब मान लेते हैं कि आप इस कपड़े की चादर पर एक बॉल रख देते हैं। जैसे ही ये बॉल इस चादर पर रखी जाएगी तो ये अपने भार के अनुसार इस पर एक झुकाव या गड्ढा बना देगी। इसी झुकाव को आइंस्टीन ने उस वस्तु की ग्रेविटी कहा। यानी गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं होता, बल्कि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में बना उस वस्तु का झुकाव होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो वस्तु जितनी भारी होगी उतना ही उसका झुकाव होगा, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। आइंस्टीन की इस थ्योरी ने ग्रेविटी को सफलतापूर्वक एक्सप्लेन कर दिया, साथ ही जन्म दिया समय यात्रा की संभावना को। मान लेते हैं कि हमें इस चादर पर A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम A या B तक नॉर्मली जाएं, या फिर हम अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करें और इस चादर को ही फोल्ड कर दें और A और B तक पहुंचने का एक शॉर्ट रास्ता बनाएं। ऐसा करके हम करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को मिनटों में तय कर लेंगे। इस A से B तक जाने वाले शॉर्ट रास्ते को ही हम वार्म होल के नाम से जानते हैं। ये वार्म होल्स स्पेस टाइम फैब्रिक में गुरुत्वाकर्षण के झुकाव के कारण बनते हैं। इन वार्म होल्स की मदद से ना हम सिर्फ
अधिक दूरी मिनटों में तय कर सकते हैं, बल्कि हमसे दूर उन दुर्गम स्थानों पर भी आराम से जा सकते हैं जहां जाना अब तक मानव के लिए संभव नहीं है। ये वार्म होल समय यात्रा की संभावना को भी पूरी तरह से सच करते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी के झुकाव के कारण बनते हैं। तो स्पेस टाइम में आए दो अलग अलग झुकाव मिलकर ब्रह्मांड के किसी भी छोर या समय को आपस में जोड़ सकते हैं, जिसके कारण हम अपने भूतकाल या भविष्य काल में आसानी से पहुंच सकते हैं। ये वार्म होल्स अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी पहुंच से दूर है, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर, जिसके कारण हबल टेलीस्कोप जैसी आधुनिक तकनीक भी आज तक इनका पता नहीं लगा सकी। अगर हमें इन वार्म होल्स के जरिए समय यात्रा करनी है तो हमें इनके आकार को बड़ा करना होगा, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक्सोटिक मैटर की। एक्सोटिक मैटर एक ऐसा हाइपोथेटिकल पदार्थ है जिसकी एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर दोनों निगेटिव होता है, जिसके कारण ये वार्म होल्स के आकार को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास निगेटिव होता है। ये पार्टिकल्स खुद ही बनते और ख़त्म हो जाते हैं। ये एक्सोटिक मैटर अब तक सिर्फ थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि जो आज मैथमेटिकल इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है वो एक दिन ज़रूर सच होता है। वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा वैसे वैसे शायद इन वार्म होल्स का साइज भी बढ़ जाए, तो हमारे लिए समय यात्रा बस कुछ मिनटों का खेल हो। विज्ञान की माने तो आज जो हमारे लिए असंभव है वो एक दिन ज़रूर संभव होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार एपिसोड में। आज का आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।